गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी कल वीडियो नहीं बना पाई मैं, संडे को थोड़ा सा काम था, है ना, तो इसीलिए मैंने आज बनाई है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा था भैया, अगले संडे को अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था वर्ड और सेंटेंस, मतलब अपन ने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्ड्स के बारे में समझा था, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना। अब अपन उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंग। मतलब वाक्य को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है। कौन कौन से दो टुकड़ों में भैया? सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है भैया? जो कर्ता, मतलब जो कार्य करता है, जो भी कोई काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ता, है ना। प्रेडिक्ट, बाकी का सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचता है वो सारा अपना काय में आ जाता है भैया? प्रेडिक्ट, विधेय में, है ना। सब्जेक्ट, कर्ता, उद्देश्य। अब अपन पढ़ेंगे भैया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ना। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना अपन को कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं भैया, है ना। तो द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। क्या कह रहा है भैया वो? देखो, नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको अपन क्या कहते हैं भैया? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब अपन को पता होना चाहिए यहाँ पे कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है ना। अपन ने डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर अपन को पहले पता होना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। थोड़ा बहुत तो सभी लोगों को पता भी होगा संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है ना। बाकी डीपली अपन जब संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, है ना। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है ना। संज्ञा किसी वस्तु, विशेष स्थान, जाति, व्यक्ति के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संज्ञा। जैसे राम, मोहन, आगरा, ताजमहल, है ना। चेयर, फैन, टेबल, मतलब जिससे अपन किसी चीज़ को बोलते हैं, जो नाम लेके पुकारते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना। अब बात आती है सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? सर्वनाम किसे कहते हैं अपन? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, हम, तुम, आप, हम सब, वे सब, वे दोनों, है ना। उन सबको अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है? कर्ता वाक्य का वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसके बारे में कुछ अपन कहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं भैया। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति इज प्लकिंग फ्लावर। श्रुति फूल तोड़ती है ना। श्रुति फूल तोड़ रही है। प्लकिंग यानी तोड़ रही है, ING आ गया ना, तो प्लकिंग फ्लावर्स, श्रुति फूल तोड़ रही है। भैया श्रुति आप अपने आप को नहीं समझे, है ना। इसमें एग्जाम्पल आपका नहीं दिया है, एक्चुअली इसे पहले से दिया है ना। बहुत खुश हो रही होगी आप तो, है। द बर्ड आर चार्पिंग। द बर्ड्स आर चार्पिंग। चिड़ियाएँ चहकती हैं या पक्षी चहकते हैं, है ना। किरण इज राइटिंग ए लेटर। किरण पत्र लिख रही है ना। तो यहाँ देखो काम कौन कर रहा है भैया? किरण। देखो जो वर्ड सब्जेक्ट है वो अपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, हाईलाइट हो रहे हैं ना यहाँ पे, देखो किरण इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है भैया? किरण। काम कौन कर रहा है? किरण, है ना। इसकी जगह पे देखो इधर ये है, ये अपना नाउन है ना, ये अपना प्रोनाउन है। देखो प्रोनाउन है ना अपना, दे लिखा है इसने, है ना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रही हैं, है ना। यहाँ बच्चे आ जाता तो अपना क्या हो जाता? नाउन हो जाता। लेकिन बच्चों की जगह इसने क्या लगाया है? दे लगाया है ना। तो बट दे क्या है? अपना प्रोनाउन है ना, सर्वनाम है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब्जेक्ट, संज्ञा और सर्वनाम तीनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे भैया? प्रेडिक्ट, विधेय। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेडिक्ट, विधेय। प्रेडिक्ट की डेफिनेशन है भैया, प्रेडिक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सेंटेंस। क्या बोल रहा है भैया वो? प्रेडिक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिक्ट विधेय, पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का, सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य का भाग होता है। विच टेल समथिंग अबाउट द सेंटेंस, जो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है। वाक्य का जो भाग सेंटेंस कर्ता के विषय में कुछ बताता है उसे विधेय कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गीता इज लाफिंग। गीता
हंसती है। अब हंसती है, इज लाफिंग से क्या हो गया भैया, ये गीता तो अपना सब्जेक्ट है ना। अब इज लाफिंग है ना, प्रेडिक्ट में अपन ने प्रेडिक्ट को हाईलाइट किया हुआ है, पहले से डार्क हो रहा है भैया जी, है ना। तो इज लाफिंग क्या हो गया अपना, प्रेडिक्ट। धोनी इज बेस्ट प्लेयर, तो इज अ बेस्ट प्लेयर क्या हो गया अपना, क्या हो गया भैया, इज अ बेस्ट प्लेयर क्या हो गया अपना, प्रेडिक्ट हो गया, है ना। मुस्कान रीड्स ए बुक, तो मुस्कान तो अपना सब्जेक्ट है, सबको पता है ना, सबको समझ में आ गया होगा अब तो, मुस्कान सब्जेक्ट है अपना। रीड्स ए बुक, अब रीड्स ए बुक क्या है भैया अपना, क्या है रीड्स ए बुक, रीड्स ए बुक है अपना प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब विधि। द हॉर्स आर ग्रेजिंग, द हॉर्स आर ग्रेजिंग, तो आर ग्रेजिंग क्या है भैया अपना, आर ग्रेजिंग क्या है बच्चों, आर ग्रेजिंग है अपना प्रेडिक्ट, है ना। थोड़ा सा कुछ और भी लिखा हुआ है इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, है ना, नहीं तो मैं बता देती हूँ। देखो वही लिखा है इन वाक्यों में, इज लाफिंग रीड्स ए बुक, है ना, इज अ बेस्ट प्लेयर और आर ग्रेजिंग प्रेडिक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट उद्देश्य के विषय में बता रही हैं, है ना। अब कुछ नोट करने के लिए है आपके लिए, तो यहाँ देख लीजिए भैया, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिक्ट कहलाता है, अर्थात, है ना, सब्जेक्ट को छोड़ के, मैंने कहा था ना आपको, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी कुछ बचता है वो अपना सारा काय में आ जाता है भैया, प्रेडिक्ट में, है ना। तो सेंटेंस इज इक्वल टू, है ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिक्ट। तो द बर्ड अपना क्या, द बर्ड फ्लाइज सेंटेंस है, तो द बर्ड क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, फ्लाइज क्या हो गया अपना प्रेडिक्ट। द बर्ड मतलब द बर्ड फ्लाइज, है ना। द बर्ड फ्लाइज मीन्स क्या हो रहा है भैया, काम कौन कर रहा है, द बर्ड काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ता। उड़ कौन रहा है, पक्षी उड़ रहा है ना भैया, जब पक्षी उड़ रहा है तो काम कौन कर रहा है, पक्षी, है ना, पक्षी काम करेगा। अगर पक्षी काम कर रहा है तो अपन को इसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो सब्जेक्ट है अपना, बाकी जो बचेगा वो अपना काय में आ जाएगा, प्रेडिक्ट में, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, है ना, ये आपको पढ़ने हैं और करने भी हैं। थोड़े दिन के बाद हम आपको MCQs देंगे, वो आपको करनी है ना। द स्वान इज सेलिंग इन द लेक, देखो तो भैया द स्वान क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, है ना, काम जो कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, है ना। बाकी का ये अपना क्या हो गया, पूरा प्रेडिक्ट में अपन ने लिख दिया, है ना। सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर, देखो भैया अभी मुझे पता है कि आप लोगों को इनकी हिंदी करना नहीं आता है, पर इतना तो आपको पता, हिंदी करना नहीं आता है, इनको इनका अर्थ निकालना नहीं आता है, सही से समझ में नहीं आता है, लेकिन अपन को इतना तो पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। केवल आप ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, नहीं समझ में आ रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपनी शुरू की क्लासेस हैं, है ना, धीरे धीरे समझेंगे। तो जब तक अपन को ये तो पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, है ना, जिस नाम कोई पक्षी के बारे में बात करते हैं, जो मतलब फर्स्ट में आता है, ज़्यादातर सब्जेक्ट कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है, ज़्यादातर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही आता है, ज़्यादातर सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है अपना, फर्स्ट में आ जाता है ना। जैसे देखो सीता एंड गीता, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ हॉकी मैच, इसमें ये फर्स्ट में है सब्जेक्ट, है ना। तो मतलब जो फर्स्ट में आता है ज़्यादातर सब्जेक्ट वही होता है, आपको नहीं पता है अभी तो इतना ही ध्यान रखें, ज़्यादातर 80% सब्जेक्ट्स कहाँ पे आ जाता है अपना, फर्स्ट में ही आ जाता है ना। सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने देखा, देखो भैया सीता एंड गीता, 2-4 नाम और भी होते तो वो भी सब्जेक्ट में ही आते हैं ना। द चिल्ड्रन, है ना, तो सब्जेक्ट में अपने में एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं। प्रेडिक्ट में भी एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, एक शब्द भी देखा था अपन ने अभी, द बर्ड्स फ्लाइज, इसमें एक ही शब्द था, है ना। अब देखो इसमें काफ़ी सारे शब्द हैं, वर प्लेइंग ए हॉकी मैच, इनमें काफ़ी सारे हैं, तो प्रेडिक्ट में भी एक से अधिक शब्द हो सकते हैं ना। अब इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं या अंग होते हैं, तो 2 होते हैं, अपन ने देख लिया कौन कौन से होते हैं भैया, 2, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट, है ना। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा, अपन देखते हैं द पर्सन और थिंग्स वी आर सेइंग अबाउट द सेंटेंस इज कॉल्ड, मतलब जो पर्सन मतलब व्यक्ति और वस्तु, व्यक्ति और वस्तु, वी आर सेइंग अबाउट द सेंटेंस, जो वाक्य के बारे में बताते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भैया, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। व्यक्ति या वस्तु जो वाक्य के बारे में बताते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भैया, सब्जेक्ट, है ना, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। माय मदर इज कुकिंग फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट, है ना।
वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है। देखो कुकिंग, फूड, फूड और माई मदर। भैया खाना बनाना कोई सब्जेक्ट नहीं है, भोजन भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। माई मदर मेरी माँ, माताजी या माँ जो भी बोलो, वो अपना क्या है, सब्जेक्ट है ना। अभी ये कुछ आपके लिए दिए हैं, तो इसमें आपको इनमें अपने ये सेंटेंसेस हैं, है ना। तो इनमें से आपको सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखनी है और प्रेडिक्ट के नीचे प्रेडिक्ट लिखनी है ना। ये मैच द फॉलोइंग है। इस सेंटेंस को वी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, इन सेंटेंस को अपन को पूरा करना है ना। तो इनको आप पूरा करिएगा और नेक्स्ट में अपन को क्या है, अपन नेक्स्ट वीडियो में तुमको आंसर दे दूंगी इनके, है ना। आप लोग इनको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, है ना। अभी नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, है ना। काइंड वाक्य के प्रकार। वाक्य की डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ी ली थी, फर्स्ट में ही पढ़ ली थी, है ना। सेंटेंस वाक्य के प्रकार तो अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से वाक्य होते हैं भैया, 5 वाक्य पढ़े थे अपन ने। कौन कौन से 5 वाक्य पढ़े थे अपन ने, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक और कौन सा पढ़ा था भैया अपन ने, कौन सा पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी के बाद अपन ने पढ़ा था ऑब्टेंटिव सेंटेंस, है ना। 5 शब्द 5 वाक्य पढ़े थे अपन ने। कौन कौन से पढ़े थे भैया, असर्टिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्टेंटिव सेंटेंसेस, है ना। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं, है ना। थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो आपकी। सेंटेंस वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। कौन कौन से होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्टेंटिव। कौन कौन से, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्टेंटिव। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्टेंटिव। कौन कौन से होते हैं भैया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्टेंटिव। 5 वाक्य होते हैं अपने, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। तो अपन पहले पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे भैया अपन पहले, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य को व्यक्त करे उसे या उन्हें असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कहते हैं, है ना। कि वो कोई कार्य हो, कोई घटना हो या कोई फैक्ट हो, उसको अगर व्यक्त करे मतलब रिप्रेजेंट करे, है ना, व्यक्त करे, दर्शाए, है ना, या बताए, जो भी आप समझो, उसको अपन क्या कहते हैं भैया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब असर्टिव सेंटेंस के भी तो प्रकार होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं अपने 2 प्रकार के। कौन कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं भैया, एक तो होते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव। तो अपन पहले देखेंगे पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य की स्वीकृति प्रदान करे, मतलब परमिशन दे, है ना, उससे अपन कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सच्ची नीति है ना। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक विशाल देश है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। द सन इज हॉट, ये फैक्ट है भैया, द सन इज हॉट, है ना, फैक्ट है ना, तथ्य ही है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। सूर्य गर्म होता है, सबको पता है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य की अस्वीकृति दर्शाता हो। अस्वीकृति मतलब नो बोल देते हैं ना अपन, निगेटिव, नकारात्मक, है ना। तो या फिर अपन बोलते हैं जैसे ज़्यादातर मत, या मत कर या नहीं कर, है ना। तो वो होता है अपना सारा भैया काय में आ जाता है अपना निगेटिव वाक्य में, है ना। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य की अस्वीकृति दर्शाता है उसे निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहती हैं। जैसे द गर्ल आर नॉट डांसिंग, है ना, लड़की डांस नहीं कर रही है। सी डज नॉट लाइक डोसा, उसे डोसा नहीं पसंद है ना। सी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त नहीं है। द गर्ल्स इज़ नॉट स्पीकिंग, लड़की नहीं बोलती है। मतलब ज़्यादातर उसमें नहीं आएगा। नहीं अपन लोग बोलते थे ना, मत बोलते हैं बहुत सारे लोग, यह मत करो, उसे मत बोलो, है ना। वो सब काय में आ जाएंगे भैया जी अपने
सारे आएंगे अपने काय में निगेटिव सेंटेंसेस में, काय में आ जाएंगे निगेटिव सेंटेंस में, है ना। अब अपन आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हो सकता है बीच में थोड़ी आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बस वगैरह की आवाज़ आती है, एक्चुअली मेन रोड से है, तो करेंगे अपन बहुत जल्दी इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, है ना, फिर नहीं आएगी। अभी थोड़े टाइम के लिए आपको देखना, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्या पूछने के लिए भैया? प्रश्न पूछने के लिए, है ना। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे डू यू टेक टी? आप चाय पियोगे? डू यू टेक टी? आप चाय पियोगे? आर यू फूलिश? क्या आप मूर्ख हो? है ना। वॉट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? वेयर आर यू लिव? वेयर डू यू लिव? सॉरी, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? है ना। तो मतलब क्या, क्यों, किसे, कैसा, ये सब आता है। तो अपना क्या है भैया? अपना प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में सबको पता है ना, प्रश्न ही पूछते हैं अपन, क्या, क्यों, किसे, कहाँ, कब, कैसे, ये सब काय में आते हैं? प्रश्नवाचक में, है ना। तो अपन देख लेते हैं ना। और हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आती है ना, जैसे ये इसमें आर आई है, डू आया है, वो सब भी अगर आगे आते हैं तो भी अपन को पता चल जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है ना। वॉट, वर, हु, हाउ, हुज, विच, है ना, ये सब भी आएंगे।